क्या आपको पता है गाइस आजकल कंपनियां इनोवेशन के नाम पे ठग रही हैं लोगों को। पता है क्यों? पहले के टाइम पे एलजी का फ़ोन आपने देखा होगा, पहले के टाइम पे आपने ऑनर के फ़ोन देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन रहता था। बट आज के टाइम पे सेम सेम प्रोसेसर के साथ, सेम लुक्स के साथ कंपनी लॉन्च कर देती है। वीवो वी50 आने वाला है एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज़ की 6.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले, काफ़ी स्मूथ और पीक ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी लेके आने वाला है 5500 निट्स की। तो गाइस सारी की सारी बातें करेंगे वीवो वी50 वर्सेस वीवो वी40 दोनों में से बेटर कौन से हैं। और गाइस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकपोक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों ही फ़ोन्स की, तो यहाँ पे वी50 की बात हम करें तो अभी लॉन्च होने वाला है फरवरी में, और वी40 जो है आपका वो पिछले साल लॉन्च हुआ था अप्रॉक्सीमेटली जून 2024 में। तो 1 साल पूरा हो चुका है और 1 साल से ज़्यादा ही हो चुका है। यहाँ पे अगर हम बात करें 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ, 1 साल से कम हुआ है आई थिंक। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं थोड़ा-सा यहाँ पे। वी50 या वी40 की बात करें तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर से आपको बैंड्स मिल जाएँगे, 4G 5G बैंड्स की अगर हम बात करें। साथ ही में यहाँ पे बॉडी डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो वी50 आपको ज़्यादा स्लिम मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू वी40, और साथ ही में जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन वो वी50 का थोड़ा-सा कम मिलेगा, मतलब वेट थोड़ा-सा कम मिलेगा क्योंकि लाइट वेट भी है, मतलब पतला भी है। और फ्रंट ग्लास, बैक ग्लास प्लास्टिक का फ्रेम मिलने वाला है गाइज़, यहाँ पे मेटल का फ्रेम नहीं मिलेगा इस बार भी आपको, पिछली बार ही प्लास्टिक का ही फ्रेम था। तो कॉर्ड सेंसेशन अल्फ़ा फ्रेम अल्फ़ा बेसिकली ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा आपको। आई थिंक इस बार भी सेम ही यूज़ किया गया होगा। वेट वी40 का स्लाइटली ज़्यादा है, डबल सिम मिल जाता है आपको। बट आई डोंट नो यहाँ पे पिछली बार इन्होंने वी40 में IP68 दिया था। आई थिंक इंडिया वाले वेरिएंट में वी50 में मिल सकता है IP68, बट S20 को अगर हम देखें जो चाइना में लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी वीवो S20 के नाम से, उसमें IP64 की रेटिंग है गाइज, डिस्टेंस पास रेजिस्टेंट की। और इंडिया में जो वी40 लॉन्च हुआ था पिछले साल तो उसका IP68 रेटेड था। तो आई थिंक यहाँ पे वी50 में भी IP68 69 की रेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की क्लैरिटी काफ़ी कमाल की है। एमोलेड पैनल होता है 120 हर्ट्ज़ का HDR10+ और डोल्बी विजन के साथ, ये भी काफ़ी अच्छा है। 90% से ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी देखने को जाता है, और ये 1.5 के रिजोल्यूशन डिस्प्ले मिलती है। पीक ब्राइटनेस वीवो वी50 की काफ़ी ज़्यादा है, 500 निट्स की है, 5500 निट्स की बेसिकली 55,000 हो गया है ये तो क्वाड LED टीवी से भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया बेसिकली। वीवो वी40 में 4500 निट्स की मिलती है पीक ब्राइटनेस। तो गाइस यहाँ पे स्लाइटली बूस्ट है वी50 में। और रिजोल्यूशन की बात हम करें तो 1.5 के रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है दोनों में ही। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। गाइस देखो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स वी50 में आपको एंड्रॉइड 15 मिलेगा एज कम्पेयर टू वी40 में। एंड्रॉइड 14 के साथ आया था, एंड्रॉइड 15 में अपडेट कर सकते हो, 3 मेजर अपडेट्स। तो बेसिकली ये 15, 16, 17 तक जाएगा एंड्रॉइड, और वी50 आपका 18 तक चला जाएगा। तो ये एक मेजर चेंज है। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर इस बार भी दे दिया इन्होंने, पता नहीं ऐसा क्यों किया गाइस। इस बार आपको सेम पिछले साल का ही प्रोसेसर मिलेगा, हेयर एंड देयर चेंजेस करके ये कंपनी दे रही है आपको। और इवन विजिबिलिटी लुक्स में भी चेंज नहीं है गाइस, सिमिलर ही लगता है, मतलब बस कलर चेंज कर दो और लॉन्च कर दो। ये क्या है, मतलब कुछ न्यू इनोवेशन ही नहीं है। एड्रीनो 720 GPU मिल जाता है। तो गाइस ये बेसिकली 7 Gen 3 आपका प्रोसेसर जो है ना 7 लाख से 7.5 लाख तक के बीच में रहता है। तो कह सकते हो मिड रेंज ही कैटेगरी में फॉल करता है, गेमिंग में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे मेमोरी की, तो यहाँ पे आपको कार्ड स्लॉट का ऑप्शन तो है ही नहीं। वेरिएंट्स की बात हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे 8 128, 8 256, 12 256, 12 512 में मिल जाता है वी40। बट वी50 आपको 3 ही वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा, 8 128, 8 256 और 12 512 का। प्राइस ऑल द वे अप टू 35,000 रुपीज़ हो जाएगा, होगा लॉन्च पे आई थिंक 35 से लेके 38,000 रुपीज़ के प्राइस बैकेट में। और UFS 3.1 इस बार है, डेफिनेटली यहाँ पे अपग्रेड है, पिछली बार 2.2 था। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे रीड राइट स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी इस बार। अब बात आती है यहाँ पे कैमरास की, तो गाइस कैमरा फ्रंट कैमरा दोनों में ही आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ आते हैं, और थोड़ा सा माइनर चेंजेस है। फोकस अपर्चर है 2.0 का एज कम्पेयर टू वीवो वी40 में फोकस अपर्चर 2.0 का सेम है। 21 mm वाइड एंगल लेंस मिलता है 40 में, 50 में आपको 22 mm वाइड एंगल लेंस मिल जाता है। ऑटो फोकस है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 1080p एट द रेट ऑफ 30 फ्रेम पर सेकंड पे। उसी के साथ साथ रियर कैमरा की बात हम करें तो यहाँ पे आपको दोनों में ही ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है, दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। बट यहाँ पे वीवो वी40 में 50+50 का सेंसर था और जायज ऑप्टिक्स के साथ था बेसिकली। तो हो सकता है कि इंडिया में जो वेरिएंट लॉन्च कर रही है वीवो वी50 इसमें जायज ऑप्टिक्स हो सकता है, बट अभी कंफर्म नहीं है। फिलहाल LED रिंग का ऑप्शन तो देखने को मिल ही जाता है पिछली बार की तरह, रिंग LED फ्लैश लाइट
उसी के साथ-साथ फोकस अपर्चर दोनों में सेम है, पहले कैमरा का 1.9 का है और 24 एमएम वाइड लेंस मिल जाता है पीडीएफ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। और इस बार का सेंसर साइज थोड़ा-सा और बड़ा है जिसकी वजह से आपको लाइट गैदर बेटर करेगा फ़ोन और क्लैरिटी आपको बेटर मिलेगी पिछले साल के मुकाबले। 8 मेगापिक्सल का एक और कैमरा मिल जाता है, सेकंड कैमरा बेसिकली बैक में। और Vivo V40 में 50 मेगापिक्सल का सेकंड कैमरा था। तो गाइस यहाँ पे V40 ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से मेगापिक्सल काउंट करता तो ज़्यादा बेटर पिक लेके आएगा। नो गाइस ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड व्यू है वो बेटर मिलता है आपको इस बार, और ऑटो फोकस का ऑप्शन तो दोनों में ही देखने को मिल जाता है। बट गाइस ये डिग्रेडेशन थोड़ा सा है कहीं ना कहीं, यहाँ पे इनको 50 मेगापिक्सल का तो रखना चाहिए था इस बार भी कहीं ना कहीं। एल्स गाइस यहाँ पे 2025 का मॉडल है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लैरिटी आपको बेटर मिलने वाली है पुराने वाले से। उसी के साथ साथ वीडियो की बात हम करें तो 4K रिजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा 30 फ्रेम पर सेकंड पे, और गायरो ES ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि Vivo V40 में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वीडियो में, क्योंकि EIS तो दिखाया गया है। मतलब अब OIS का ऑप्शन S20 के अगर मैं कंपैरिजन में लेके बात करूँ आप सभी से, S20 क्योंकि लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी चाइना में, तो क्योंकि सेम उस तरीके से देखने को मिलेगा। तो गाइस इंडिया में कुछ हेयर एंड देयर चेंजेस तो जरूर देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन ही ऐड करें। अब बात आती है यहाँ पे स्पीकर्स की, तो स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं तो लाउड एंड क्लियर एंड क्रिस्प आपको साउंड क्वालिटी मिलने वाली है। अब बात आती है यहाँ पे कम्युनिकेशन की, तो गाइस देखो यहाँ पे Wi-Fi 6 ड्यूअल बैंड मिल जाता है। उसी के साथ साथ Bluetooth 5.4 का सपोर्ट है, aptX HD लॉसलेस का सपोर्ट है, LD HSC हाई कोडेक भी सपोर्ट करता है इस बार। पुराने वाले में आपको लाइट प्रोफाइल मिलती थी Bluetooth 5.4 की। GPS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और ड्यूअल बैंड GPS सब कुछ, मतलब GLONASS BDS तब है बेसिकली। और NFC का सपोर्ट है, USB टाइप C 2.0 का सपोर्ट है। गाइस यहाँ पे 3.1 नहीं दिया गया, 3.0 नहीं दिया गया है, यहाँ पे 2.0 दिया गया है, थोड़ा सा स्लोअर है। फीचर्स की बात करते हैं यहाँ पे Vivo V50 वर्सेस Vivo V40 में अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल सेंसर में जाता है। अब अल्ट्रासोनिक तो देगी नहीं कंपनी इतने प्राइस में, और सेंसर सारे के सारे जो मेन सेंसर होते हैं यूजेबल सेंसर सारे दे रखे हैं। अब बात आती है बैटरी की, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है डेफिनेटली। यहाँ पे कम से कम 500 mAh बैटरी यहाँ पे बढ़ाई गई है इस बार, और सिलिकॉन कार्बन का यहाँ पे यूज़ किया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल परफॉर्मेंस, साथ में 4 साइकिल को बेटर प्रिजर्व करके रख सकते हैं एज कम्पेयर टू V40 में आपको ली पॉलीमर बैटरी देखने को मिल जाएगी। अब गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें, स्लिम भी फ़ोन है, सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ करके बैटरी का जो बेसिकली मोटापा है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बेटर है, लाइफ भी बेटर होती है इसकी। आई थिंक बोला गया कि करीब करीब 504 साइकिल से भी आपका जो बैटरी हेल्थ है बेसिकली वो ऑलमोस्ट आपका 85% से प्लस रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। 90 वाट वायर्ड चार्जिंग PD रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी सपोर्ट करता है Vivo V50, और अगेन V40 में 10 वाट कम है बेसिकली चार्जिंग टाइम, मतलब वाट जो है इसका 80 वाट का चार्जर मिलता है। रिवर्स वायर्ड ये भी सपोर्ट करता है, वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती बेसिकली दोनों में से किसी में भी। 100% 50 मिनट में चार्ज हो जाएगा V50, और V40 आपका 100% 50 मिनट में सेम मतलब टाइम लेने वाला है। बट यहाँ पे बैटरी बैकअप थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जो रन बेसिकली चार्जिंग टाइम है सिमिलर देखने को मिलने वाला है। 16 घंटे का आपको वीडियो प्ले का टाइम देखने को मिल जाएगा। ये फैक्ट्री टेस्टिंग तो है बेसिकली। Vivo V40 में आपको करीब करीब 15 आवर्स का बैटरी टाइम मिल जाएगा, वीडियो प्लेबैक टाइम। अब यहाँ पे कंक्लूजन पे आप देखोगे, Vivo V40 अगर आपने बाय कर लिया तो कोई भी मतलब नहीं बनता बाय करने का Vivo V50। बट अगर V50 में जायज़ ऑप्टिक्स आता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आता है, तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पे अपग्रेड बन जाता है। अगर आपने नहीं लिया तो मैं कह रहा हूँ, एल्स तो गाइस V40 फार बेटर है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। V40 जो ऑफलाइन स्टोर्स पे भी देखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट आप बार्गेनिंग करके 30,000 तक के अंडर आप ले सकते हैं। और Vivo V50 आपका लॉन्च ही आई थिंक 35,000 के प्राइस ब्रैकेट में होगा, कुछ कार्ड वार्ड ऑफर पे वही 34,000 33,000 का चला जाएगा। दैट्स इट गाइस। तो गाइस ठीक है, नॉट द बेस्ट वन, क्योंकि मेजर चेंजेस नहीं है, सेम डिज़ाइन, सेम लुक, सेम फीचर्स, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेसर। सबसे बड़ी बात है गाइस, ये बहुत बड़ा एक डाउन साइड है। आजकल कंपनियां कुछ नया इनोवेशन ही नहीं कर रही है, इवन नए प्रोसेसर भी डालने के बजाय पुराना ही प्रोसेसर दे रही है, इतनी आलसी हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे विनर तो V40 रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट आपको जो फ़ोन कम में प्राइस में मिल जाए, इवन V50 भी आपको ऑफलाइन स्टोर से कम में मिल जाता है V40 के मुकाबले, तो स्ट्रेट अवे V50 के लिए ही जाएगा आप, ठीक है। तो गाइस अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय।